औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम ने जिस किताब को हमारे दरमियान किताब हिदायत बनाकर उतारा है, उस कुरान मजीद में जा बजा नमाज का जिक्र किया है। जैसा कि मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, उसमें ऐलान हो रहा है कि इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी ज़िंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह के लिए ही है। जाहिर सी बात है, हकीकी बंदा बनने के लिए ज़हमत दरकार है, कोशिशें दरकार है। इसलिए कि अगर हम इबादतें करते हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो सिर्फ़ इसलिए ताकि हम ये बता सकें और इस बात को साबित कर सकें कि माबूद, मैं तेरा बंदे हकीकी हूँ। और अब्द और माबूद में यह नमाज रिश्ता पैदा कर देती है। ज़ाहिर सी बात है, वो माबूद है और हम अब्द हैं, हम ग़ुलाम हैं। अगर ग़ुलाम का मतलब आज के ज़माने में लोग समझते तो यकीनन उन्हें अपने आप को संवारने में ज़्यादा ज़हमत न होती। ग़ुलाम का मतलब ये होता है, पहला ज़माना जो कि गुज़र चुका है, उस ज़माने में ग़ुलाम बिका करते थे, बाज़ारें लगा करती थी, कनीज़ें बिका करती थी। लोग जाते थे, पैसे दे करके ग़ुलाम ख़रीद कर ले आते थे और ग़ुलाम को घर में लाकर रखते थे अपनी खिदमत के लिए। अब आप ये समझ लें कि जो आका और जो मालिक हुआ करता था, जब तक वो कोई हुक्म न दे, उसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो अपने मर्जी से कोई काम कर सकता। जो ग़ुलाम है वो बग़ैर अपने आका की मर्जी के मुताबिक, अगर नहीं आका चाहता है तो ग़ुलाम नहीं कर सकता, अगर आका चाहता है तभी वो करेगा। अगर आका कहे कि ग़ुलाम से कि खड़े हो जाओ तो पूरी रात वो खड़ा रहेगा, अगर आका कहे ग़ुलाम से बैठ जाओ तो पूरी रात वो बैठा रहेगा। अगर इस मसले को हम समझ रहे हैं तो फिर अब हम समझें कि हमको बनना है हकीकी अब्द परवरदिगार। तो अगर दुनिया में जो ग़ुलाम और आका का मसला हम देख रहे हैं, उसमें ग़ुलाम को अपनी मर्जी से कोई काम करने का हक़ नहीं है, और ना वो ये कहता है कि मैं करूँगा, नहीं कह सकता, कह नहीं सकता, चूँकि वो उसका ग़ुलाम है। अपने मालिक से ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी मर्जी से ये काम करने वाला हूँ, नहीं कह सकता, चूँकि वो ग़ुलाम है। अगर हम वाकई परवरदिगार के हकीकी ग़ुलाम हैं, हकीकी बंदे हैं, तो फिर हम अपनी मर्जी ना चलाएं, हम उसकी मर्जी देखें, वो हमसे क्या चाहता है, उसने हमें क्यों पैदा किया है। जबकि वो कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए, इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। तो सवाल ये है कि सुबह से शाम तक हम कितनी नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन अल्लाह की दी हुई नेमत, आसमान अल्लाह की दी हुई नेमत, पानी अल्लाह की नेमत, ये जो सांस ले रहे हैं अल्लाह की नेमत, ये दरख्त अल्लाह की नेमत, अनवा व अक़साम के फल अल्लाह की नेमत, ये सारे जानवर अल्लाह की नेमत जिन पर हम अपना सामान ले जा रहे हैं इधर से उधर। बहुत से जानवर हलाल गोश्त हैं जिन्हें हम खा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये दरिया, ये समंदर, ये चांद, ये सूरज, ये सब कुछ नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए रखी हैं। लेकिन ये बंदा कैसा है कि वो अपने अल्लाह का एक शुक्र भी अदा नहीं करता। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इस बात का शिकवा किया है कि बहुत कम लोग हैं जो हमारा शुक्र अदा करते हैं। लिहाजा अगर आज अपने घर के तौर तरीक़े को हम समझ लें तो हमें अल्लाह को समझने में दिक्कत नहीं होगी। हमारे घर का तौर तरीक़ा यह है कि हम अपने बच्चे को अगर एक चॉकलेट देते हैं तो हमारा बच्चा पलट करके हमको कहता है शुक्रिया, थैंक यू। कोई भी हमारे यहाँ आता है, अगर हम उसको किसी के यहाँ जाकर के किसी छोटे बच्चे को भी हम चॉकलेट देते हैं तो फ़ौरन पलट के हमको थैंक यू बोलता है, शुक्रिया बोलता है। क्यों कहता है? क्योंकि जानता है ये अदब, ये एहतराम है, जिसने नेमत दी है उसका शुक्रिया होना चाहिए। तो अगर इस मसले को हम समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, सुबह से शाम तक जिस माबूद की अनवा व अक़साम की नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हमारा हक़ नहीं बनता कि हम उसका शुक्र अदा करें? लिहाजा हमारे ऊपर ज़रूरी हो जाता है, वाजिब और लाजिम हो जाता है कि हम उस माबूद के सामने अपने सर को झुका दें। अब
कैसे झुका दें, इस खास अंदाज को पैगंबर इस्लाम ने बयान फरमा दिया है नमाज के जरिए कि देखो ये रुकू है, ये सुजूद है, ये तशहुद है, ये तरतीब है, ये मवालात है, ये सब कुछ है, ये अज्जाए नमाज हैं, इन्हें साथ में रखो और साथ में रखने के बाद अज्जाए नमाज को तुम इबादत करो। ये नमाज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत से कोई इंसान अपने चेहरे को नहीं घुमा सकता है, चूंकि उसे बनना है अब्द खालिस। उस वक्त तक अब्द नहीं बन सकता जब तक इबादत परवरदिगार न करे, और जब इबादत परवरदिगार कर लेगा, अल्लाह के कहे हुए रास्ते पर चलेगा, तो अल्लाह उससे खुश होगा, तब वो अब्दियत की मंजिल में पहुंचेगा। आसान नहीं है अब्दियत की मंजिल में पहुंचना, बहुत मुश्किल मसला है, बहुत पुरखार रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। और अल्लाह को अब्दियत बहुत पसंद है। रसूल को रसूल कहने से पहले अब्द कहा है, फिर रसूल कहा है। अल्लाह ने खातिमुन नबिय्यीन को अब्द कह के बुलाया है। जब मेराज में बुलाया तो कहा सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, नहीं कहा मैं अपने रसूल को ले जा रहा हूं, अपने अब्द को ले जा रहा हूं। लिहाजा और ये नमाज वो चीज है जो हमें गुनाहों से पाक कर देती है, आलूदगियों से साफ कर देती है, हमें तहारतों की मंजिल में पहुंचा देती है। कभी कभी हमें सोचना चाहिए कि हम एक गुनहगार, एक छोटे से इंसान, हम हैं ही क्या कि इतने बड़े माबूद ने अपने घर में हमें तलब कर लिया, इतने बड़े परवरदिगार ने, वो जलीलुल कद्र परवरदिगार, वो अल्लाह जल्ला जलालू जिसे कह के हम बुलाते हैं। हमारे आइम्मे मासूमीन ने तरीका बताया कि देखो बारगाह परवरदिगार में जाने के तरीके क्या हैं, कि जिस तरीके से तुम नमाज पढ़ते हो नहीं। मौला कायनात ने कहा मुझे देखो, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं, मुझे देखो, मैंने खैबर खंदक को फतह किया है, मैं दामाद रसूल हूं, मैं जवानाने जन्नत का जो सरदार है उन बच्चों का मैं बाप हूं, मैं खातूने जन्नत का शौहर हूं। फिर भी मैं जब अपने माबूद के सामने खड़ा होता हूं तो मैं लरजने लगता हूं। क्यों? वो अल्लाह है, वो माबूद, उसने मुझे तलब किया है। नमाज पढ़ने से तहारतें नसीब होती हैं, पाकीज़गियां साथ हासिल होती हैं, और अगर नमाज कबूल है तो दूसरे अमल कबूल हो जाते हैं। अगर नमाज ना कबूल है तो दूसरे अमल भी कबूल नहीं किए जाते हैं। अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, बंदा जब नमाज पढ़ता है तो अला जाहिर जमीन पे रहता है। पैगंबर फरमा रहे हैं तुम आसमानों में सफर कर रहे हो, तुम मेराज का सफर कर रहे हो, तुम बुलंदियों की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब है कि नमाज हमको बुलंदियों की तरफ ले जाती है। नमाज वो शय है, जब इंसान नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में दर बना होता है, जहां पर पेश नमाज खड़ा होता है वहां दर बना होता है, उसे कहते हैं मेहराब। क्यों मेहराब कहते हैं? मेहराब का मतलब क्या होता है? मेहराब का मतलब है जंग करने की जगह। तो सवाल यह है कि वहां कौन इंसान जंग करता है? क्या वहां कोई डंडे लेके जाता है, तलवार लेकर के जाता है, चाकू लेकर के जाता है, असलहा लेकर जाता है? नहीं, वुजू करके इंसान सादे कपड़े में खड़ा होकर अल्लाहु अकबर इबादत परवरदिगार कर रहा है। तो फिर मेहराब नाम क्यों रखा गया? जंग की जगह नाम क्यों रखा गया? हां, जंग होती है, मगर किस दुश्मन से? वो जाहिरी दुश्मन से जंग नहीं होती है, बातिनी दुश्मन से जंग होती है। इंसान जब नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो अपने नफ्स से जंग करता है। नफ्स उसे बुराइयों की तरफ ले जाता है और इंसान उससे जंग करके कहता है नहीं, मुझे नूर की तरफ जाना है। एक तरफ बुराई का रास्ता है, एक तरफ नेक रास्ता है। इंसान जंग करता हुआ अपनी नमाज को तमाम करता है, और यहां तक कि वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है और अपने नफ्स की बात को नहीं मानता है, मुखालफत नफ्स किया करता है कि नहीं, मुझे उस मंजिल तक जाना है जहां तक मेरा अल्लाह चाहता है, जहां तक मेरा रसूल चाहता है, जहां तक हमारे अइम्मा मासूमीन चाहते हैं। लिहाजा अगर आपको कोई दुश्वारी हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई तकलीफ है, कोई घबराहट है, आप अंदर अंदर से किसी परेशानी में मुब्तला हैं, आप अपना दर्द दिल किसी से नहीं कह सकते हैं, तो उस परवरदिगार की बारगाह में आइए जो ऐलान कर रहा है कि आओ मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूं। जाइए और 2 रकात वजू करके नमाज पढ़ लीजिए और अपने परवरदिगार से गिला शिकवा कर लीजिए, अपने दिल की बातें अपने परवरदिगार से कह दीजिए, दिल हल्का हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र करने से इंसान के दिल को तक़वियत मिलती है।
दिल और ईमान की रोशनी में इजाफा होता है। लिहाजा इंशाअल्लाह कोशिश की जाए कि हम अपनी नमाज़ों को पाबंदी से पढ़ते रहें, उसे क़ज़ा न करें और अब्द खालिस बनने की इंशाअल्लाह कोशिश करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।